सो गाइस वेलकम, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि ह्यूमन पेरिट्स पे हम लोगों ने आपके लिए मैनेजर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन BI ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन क्या BI क्या है BIP। अच्छा ठीक है। सो गाइस वेलकम, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, आई विल टेक यू थ्रू कि हम लोगों ने जो ये एग्जाम होने वाला है फॉर मैनेजर इन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन BIP राजस्थान में, इसके लिए हाउ वी हैव पुट टुगेदर अ कोर्स फॉर यू। उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, कैसे आपको पढ़ना है, आई विल टेक यू थ्रू दिस एवरीथिंग। ठीक है। सो गाइस फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये सिलेबस हमारे सामने है। ठीक है। इस सिलेबस से मोटा मोटा क्या है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, कुछ राजस्थान के बारे में है, फिर जनरल साइंस है, फिर कंप्यूटर है, फिर हिंदी है, फिर इंग्लिश है, और कुछ मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं जिसमें कुछ मैनेजमेंट है, मैनेजरल इकोनॉमिक्स है, मार्केटिंग है, स्ट्रेटजिक मार्केटिंग है, सॉरी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है, फिर आपके कुछ लीगल एस्पेक्ट्स हैं, कुछ बिजनेस लॉज हैं, फिर आपको FM करना है, और ये कुछ कुछ टॉपिक्स हैं। सो गाइज फर्स्ट थिंग, ये पूरा कोर्स हमारे पास अवेलेबल है एक्सेप्ट वन थिंग, जो एक पोर्शन है कि राजस्थान के बारे में और राजस्थान के बारे में जनरल नॉलेज, उसके अलावा हर चीज इस कोर्स में हम लोगों ने अवेलेबल करवाया हुआ है। ठीक है। अनदर नेक्स्ट थिंग, अब जो ये पूरा कोर्स है, तो इसके जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो हम लोग एक बार अभी देखेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी गो टू अवर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS पे हम लोग चलते हैं। सो जैसे आप हमारे साथ एनरोल करते हो, आपको इस तरह अपना पूरा कोर्स दिखाई देता है। अब हम इनमें से एक एक करके एक एक कीवर्ड को सिलेबस में से लेके उसको चेक करते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे उस कोर्स में हमने क्या अवेलेबल करवाया है। ठीक है। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो, गेट इन टच विद अवर टीम, नंबर नीचे दिया हुआ है। यू कैन ऑल्सो गेट इन टच थ्रू व्हाट्सएप चैट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, क्लिक ऑन दैट, दैट विल कनेक्ट यू विद अवर टीम वाया व्हाट्सएप चैट। गेट कनेक्टेड, और जो भी आपकी क्वेरीज आप हम पहले शुरू करते हैं हम रीजनिंग और मैथ से। ठीक है। तो ये कोर्स है क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, जिसमें आप यू कैन सी द टॉपिक्स परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज एंड सो ऑन। ये पूरा कोर्स है। नंबर सिस्टम, परमोटेशन, प्रोबेबिलिटी, सिंपल लीनियर इक्वेशन। ठीक है। और हर एक कोर्स के अंदर क्या है, सो गाइज जैसे आप किसी के अंदर जाओगे, देयर इज अ वीडियो क्लास जहां टीचर ने इसको अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है। एंड लेट मी प्ले इट फॉर यू फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स। ठीक है। और उसके बाद इसका क्विज है। ठीक है। जैसे आप क्विज लगाओगे, एंड ऑफ कोर्स एवरी क्वेश्चन इज अवेलेबल नॉट ओनली विद आंसर बट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सेकंड चीज अब जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, लेट्स कम बैक टू अवर कोर्स, और सेकंड जो चीज है वो है हमारा रीजनिंग। ठीक है। रीजनिंग के ये टॉपिक है, नंबर सिस्टम, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर पैटर्न। ये आप यहाँ जाके बिल्कुल सिमिलर फैशन में रीजनिंग है। लेट्स कम बैक टू सिलेबस। जो राजस्थान का है वो इसमें कुछ भी अवेलेबल नहीं है, नथिंग अबाउट राजस्थान। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जनरल साइंस, थर्ड थिंग। जनरल साइंस में हम लोगों ने क्या किया गाइस, लेट्स, तो जनरल साइंस का पूरा कोर्स है ये। सो दिस इज नथिंग बट NCERT में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं 6 से लेके 10 तक की NCERT, उसी के बेस पे बनाया है। कुछ कुछ सिलेक्टेड चीजें 11 12th की भी हैं, जो जैसे आपका बायोटेक्नोलॉजी के कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं वो है। तो अकॉर्डिंगली पूरा ये बनाया इन द सेम पैटर्न गाइज। तो किसी भी कीवर्ड के अंदर जाओगे, अ वीडियो क्लास जहाँ टीचर ने इसको अच्छे से कवर किया है, उसका और उसका असेसमेंट, यू कैन सी इट हेयर। ठीक है। अब वापिस आते ठीक हैं, है। लेट्स कम बैक। ठीक है। अब हमने ये देख लिया। अब थर्ड हम लोग हिंदी आपको दिखाता हूं मैं। पहले लेट मी टेक यू टू इंग्लिश नाउ। ठीक है। सो विल गो इनटू इंग्लिश, और इंग्लिश में हम लोग, सो दिस इज इंग्लिश कोर्स। ठीक है। वीडियो क्लासेस अपने बेसिक्स बिल्ड करने के लिए, कंटेंट भी है। ठीक है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन इन सभी टॉपिक्स के, स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, ईडियम, सिनोनिम, एंटोनिम, जंबल सेंटेंस। सो गाइस अपने आप में ये संपूर्ण कोर्स है, यू कैन सी इट ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं नाउ। अब हमारा बचा हिंदी में, आपको अभी दिखाता हूँ, हिंदी में अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं कि जो अपने सिलेबस के कीवर्ड है। ठीक है। एंड गौरव, इफ आई एम राइट, जो हमें मिला है, दिस ओनली हाई लेवल सिलेबस, इसके अंदर डिटेल्ड कीवर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एम आई राइट? बिल्कुल सर। यस, बिल्कुल।
ओके, कूल। सो शुरू करते हैं, पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग। शुरू के दो कीवर्ड हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विल गो इनटू अ कोर्स विच इज नेम्ड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, इसके अंदर जाके आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये आपको शुरू के 6 चैप्टर करने हैं। ठीक है, मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शंस, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें यू विल सी क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, मॉडर्न थ्योरीज। ठीक है, फिर आपको करना है क्या, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड डिजाइन। फिर हमें करना है कम्युनिकेशन। ठीक है, और लास्ट हमें करना है डिसीजन मेकिंग, जो कि सिलेबस में डायरेक्ट कीवर्ड है। तो शुरू के 6 चैप्टर करने हैं। बाकी जो इसमें हमने बाकी जो जो चीजें दिया है चैप्टर 6 के बाद, उसको हम लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, सो बिजनेस एनवायरनमेंट का भी अभी आपको मैं बताता हूँ क्या करना है, गिव मी अ सेकंड। आगे बढ़ते हैं, अभी हिंदी और बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा पेंडिंग है। अब देखते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो लेट्स कम बैक। और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के लिए दिस द कोर्स, जिसमें इंट्रो टू मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, थ्योरी ऑफ फर्म एंड फोरकास्टिंग। ठीक है, तो शुरू के 10 चैप्टर हमें करने हैं। ये 11th 12th आप छोड़ सकते हो। ओके, एंड ऑफ कोर्स अगेन इन द सेम पैटर्न कि वीडियो क्लास कंटेंट और ये सब चीजें आपको यहाँ दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन, मतलब यूजुअली जो चैप्टर है कम्युनिकेशन का ओबी में, उससे आप कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा मतलब ये सब इसमें होता है, लेटर राइटिंग और ये सब कुछ कुछ इसमें होता है यूजुअली। तो इसका भी मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सो 3 चीजें मैंने पाक कर दी है अभी, हिंदी, बिजनेस एनवायरनमेंट और बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर है मार्केटिंग मैनेजमेंट इंक्लूडिंग स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, और फिर आगे एक वर्ड भी है, बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इनके लिए 2 कोर्सेज हैं डिफरेंट। एक है अपना मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है, इसको आप देख सकते हो, एंड सेकंड कोर्स इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये दोनों हमें करने होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नाउ। इसके बाद है न्यू एंटरप्राइज एंड इनोवेशन मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट कीवर्ड। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देयर इज अ कोर्स विच इज नेम्ड, ये रहा, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस। हमारा कीवर्ड क्या है, हमारा कीवर्ड है सिलेबस में न्यू एंटरप्राइज एंड इनोवेशन मैनेजमेंट। हम चैप्टर 1 करेंगे, चैप्टर 2 करेंगे और चैप्टर 3 करेंगे। बस 3 चैप्टर हम लोग कर लेंगे, बाकी वी कैन इग्नोर एवरीथिंग एल्स। आगे बढ़ते हैं, एंड नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इट्स अ वेरी वाइड टर्म एक्चुअली। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट कि हम सिर्फ इसके लिए सिलेक्टेड चीजें करते हैं। तो कोर्स का नाम है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। उसके अंदर सिर्फ एक चैप्टर कर लेंगे विच इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सीपीएम एंड पर्ट, चैप्टर 6। बाकी सब छोड़ देंगे इस वाली बुक से हम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बिजनेस लॉ। अगेन बिजनेस लॉ में भी अगर थोड़ा डिफाइन करते सिलेबस में तो ज्यादा बेटर होता है, लेकिन फिर भी जो बेस्ट कर सकते हैं, कोर्स का नाम है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। अगर इसके अंदर जाते हैं आप, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कंपटीशन एक्ट, कंपनीज एक्ट, गुड्स, जीएसटी। तो शुरू के 7 चैप्टर कर सकते हो। आईटी एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और आरटीआई आप छोड़ सकते हो। तो इसमें शुरू के हम लोग 7 चैप्टर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी एनालिसिस। तो कोर्स का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, सो गाइस अब हमें करना तो सारा ये एफएम, ठीक है, जो सिलेबस में दिया मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज लिखा है। लेकिन इसमें जो अ, एक पर्टिकुलर चैप्टर पे ज्यादा फोकस है विच इज रिस्क रिटर्न एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यहां लिखा हुआ है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी एनालिसिस। सो इसको थोड़ा ज्यादा अच्छे से कर लेंगे। बाकी सिक्योरिटी एनालिसिस के लिए जो चैप्टर है विच इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपना कीवर्ड क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी एनालिसिस। सिक्योरिटी एनालिसिस क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स। सो चैप्टर नंबर 8, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स विल गिव यू गुड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब 3 चीजें जो बची हैं,
लेट मी टेक यू देयर। जस्ट क्या तीन चीजें बची थी। नंबर वन हिंदी, तो हिंदी का भी सिस्टमेटिकली अपना पूरा कोर्स बना हुआ है। सो दिस इज अ हिंदी कोर्स। शब्द विचार संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया वाच्य काल, और बड़े अच्छे से टीचर ने समझाया है। इनफैक्ट इफ यू वांट आई प्ले दिस वीडियो फॉर कपल ऑफ सेकंड्स फॉर यू, ठीक है। Okay, so guys, Hindi is done. The next thing which I did not take up till now is बिजनेस कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन का एक चैप्टर है जो मैंने अभी दिखाया आपको। सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कम्युनिकेशन का एक चैप्टर है, चैप्टर 5। लेकिन उसके अलावा आई थिंक बिजनेस कम्युनिकेशन में हमें इन सब चीजों की भी समझ भी होनी चाहिए। ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रेसेज राइटिग, तो आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस यहाँ जाके कर सकते हो। नाउ हिंदी हो गया और वो हो गया। देन यस, एक मैंने छोड़ दिया था बीच में, बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। सो लेट्स कम बैक टू अवर कोर्स, और हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट में जाएंगे। छोटा सा सिलेबस है, हमें इसमें सिर्फ चैप्टर 1 कर लेना है। चैप्टर 1, यस, डू जस्ट चैप्टर 1 एंड दैट विल बी सफिशिएंट कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और ये। सो गाइस विद दिस यू विल कवर एवरीथिंग जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है, एक्सेप्ट राजस्थान के बारे में। पूरा 100% सिलेबस विल बी कवर्ड एक्सेप्ट दैट, एंड या दैट्स ऑल। अब आप कंप्यूटर पूछ लीजिए साइंस जो भी पूछना है मेरे से। कंप्यूटर गौरव, इज दैट साइंस ओके? यस सर, कंप्यूटर साइंस का रह गया है सर। कंप्यूटर साइंस का कोर्स, लेकिन कंप्यूटर सिलेबस में है अपने? है ना सर, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। मुझे देखना, मुझे दिख क्यों नहीं रहा इसी के है? नीचे है, जनरल साइंस के नीचे ही है, इंग्लिश हिंदी के ऊपर। जस्ट इसके सेकंड पेज, ओ यस 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 यस, ओके। सो इसमें क्या, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, यूज ऑफ कंप्यूटर, सर्च इंजन, इंटरनेट, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड एडवांस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एमएस एक्सेल एडवांस, एमएस पावर पॉइंट बेसिक और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ठीक है। सो अब इसमें जो हमारा कोर्स है ना, तो थोड़ा एमएस एक्सेल और वर्ड का एडवांस ये तो नहीं है, बिकॉज वी ट्राई टू क्रिएटिंग इट, बट दिस इज मोर अबाउट डूइंग देन टीचिंग, ठीक है। बट वी हैव अ वेरी नाइस कंप्यूटर कोर्स एज वेल। नाउ विल लुक फॉर कंप्यूटर कोर्स, ठीक है, एंड विल कम टू दिस कोर्स, कंप्यूटर कोर्स। इसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एब्रीवेशन, नंबर सिस्टम, आईसीटी, शॉर्टकट कीज, अमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड्स, ये हमारा है। तो अब जो हमारे सिलेबस की रिक्वायरमेंट है, इंट्रो, सर्च इंजन, ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर एमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो अपनी जो सिलेबस की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से 1 2 3 4 5 6 आई थिंक ये सारा ही करना होगा, ठीक है। यस, चैप्टर 11 छोड़ सकते हो अपने, बाकी आपको 1 से 10 तक आपको सारे कंप्यूटर वाले टॉपिक्स भी आपको करने होंगे, ठीक है। यस, सो दिस इज हाउ दिस एंटायर थिंग हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। ऑल्दो आपका राजस्थान का मतलब एग्जाम है ये, और हमने कोर्स स्पेसिफिकली आपके लिए नहीं बनाया है, बट वी गॉट दिस मॉड्यूल रेडी एट मल्टीपल प्लेसेस, तो वी हैव पुट टुगेदर एवरीथिंग, और उसमें से आप चूज कर करके आप अपना पढ़ाई करके आगे बढ़ सकते हो। हाँ, अब बताओ, एनीथिंग एल्स फ्रॉम माय साइड? सर जनरल साइंस के अंदर मैं चेक कर रहा था, हाँ, तो उसमें सर कुछ टॉपिक्स हैं जैसे ह्यूमन ब्रेन, हार्मोन्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, हाँ, बायोमास, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ह्यूमन हाँ, ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये उसमें अवेलेबल नहीं हो रहा है सर। वो ना एक्चुअली उसके अंदर है। अगेन दैट इज बिकॉज हमने जो पूरा कोर्स बनाया ना, जी तो हमने ऐसा नहीं है कि आप वाले कीवर्ड लिए हैं, है ना। जैसे जी ब्लड की अगर बात करते हो, ठीक है, तो ब्लड का बायो का चैप्टर होता है एक, जो लोग पढ़ते हैं। लेट जी मी शो यू कहाँ होता है वो बायो का। बायो के चैप्टर कुछ बोलते तो है, मुझे याद नहीं आ रहा तो, वो बट आई रिमेम्बर दैट। मैंने चैप्टर्स को एक बार चेक किया है सर, पर ये जो कीवर्ड्स है ना, इनके ऊपर टॉपिक्स नहीं है सर। मुझे बस 1 सेकंड दीजिए आप, जी सर। पहले मैं ब्लड वाला आपको निकाल के देता हूं मैं। आई थिंक, अच्छा, वी आल्सो हैव अ नाइस ऑप्शन ऑफ सर्चिंग इन द कोर्स, so maybe I'll try to search in this course blood with the keyword blood, and I want to I'll search in this course only, ठीक है। और हमारा ये होगा ब्रीदिंग, यस, दिस इज अंडर द चैप्टर विच इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, ठीक है, एंड दिस इज अ चैप्टर ऑन ब्लड, ये आप देख सकते हो। कैन यू सी इट? राइट।
ये पूरा ब्लड का है, आपको देखा ब्लड ग्रुप वगैरह है RH। सो दिस इज एज पर टिपिकल जो एनसीईआरटी है ना उसके हिसाब से लोग बनाया। दूसरा आपने क्या बताया कीवर्ड, दूसरा बोलो। ह्यूमन ब्रेन। हाँ ब्रेन तो होगा यार बिल्कुल, वैसे तो खैर ब्रेन के बारे में अगेन आई थिंक व्हाट यू गाइस कैन डू कि अगेन जैसे मैंने ऊपर सर्च किया ब्रेन, BRAIN, मैं सर्च में जाता हूँ ऊपर, ठीक है, एंड एवरीवेयर यू कैन एक्सेस की बजाय इसी कोर्स में सर्च करते हैं, और ब्रेन ब्रेन ब्रेन, आई थिंक ब्रेन शुड बी समवेयर इन नर्वस सिस्टम, राइट, करेक्ट। जी तो यहाँ जाते हैं और ये रहा। सो चैप्टर का नेम नेम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये रहा, लुक एट इट हियर, ठीक है सर। ठीक है, ऐसे आप सर्च कर सकते हो। आई डोंट प्रॉमिस कि सारे कीवर्ड मिल जाएंगे, पर आई थिंक मेरा ऐसा एक असेसमेंट है कि विद दिस कोर्स यू शुड बी देयर एटलीस्ट 80-85% यू शुड बी देयर, मुझे ऐसा मानना है। रादर तो आई जो थिंक 90-92% यू शुड बी देयर। ओनली थिंग इज कि आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, जी जी क्योंकि ये सारे कीवर्ड है ना, ये सारे हैं सिलेबस में कहीं कहीं, आई कैन सी इट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डेफिनेटली डिजीज, सब है। जी आप मुझे कुछ भी कहोगे मैं आपको ढूंढ के अभी दिखा सकता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल, ओम्स लॉ, सब है, क्योंकि सब एनसीईआरटी से उठ के ही आया है। जी सर। इवन हिंदी में शब्द रचना, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, शब्द शक्ति, सब एक भी ऐसा नहीं जो हिंदी में नहीं होगा। जी एक हाँ सर। सर, ये जो अपने जो टॉपिक्स है इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दे रखे हैं कि अपन ने कोर्स के अंदर जो आए हुए होते हैं किसी एग्जाम में, या क्या? वैसे मान लो कोई सा मतलब भी टॉपिक मल्टीपल है। एग्जाम्स के, आप वाले एग्जाम के नहीं है। हाँ नहीं, हाँ मल्टीपल एग्जाम के, जैसे यूजीसी नेट में इनमें जो हाँ आते हैं हाँ क्वेश्चंस बिल्कुल। उस आप, टॉपिक के। अब मैं किसी का भी दिखा, आप किसका देखना चाहोगे, किसी का, ऑफ जैसे कोर्स। मैनेजमेंट के गेन इसका बताओ, जैसे मैनेजमेंट के में जो पहला टॉपिक है अपना, हाँ ये पूरा बना ही इसी ये तरह कोर्स ये। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जैसे अरे प्रिंसिपल्स ऑफ वो मैनेजमेंट है। अरे वो तो हमारी स्पेशलिटी है, आप समझ रहे हो। जानता हूँ मैं सर, उस मैंने पढ़ा हुआ है पहले ह्यूमन पेरेटस से। अच्छा, आपने हमसे पढ़ाई करी है कभी, अच्छा ठीक है, एनीवे हाँ। इसके अंदर जाता हूं मैं। और जैसे थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट के अंदर गया, थ्योरी है, हम्म। प्री क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, मॉडर्न थ्योरी है। अब देखो, जैसे मैं मान लो मैं जाता हूँ क्लासिकल थ्योरी में, अंदर गया मैं, देखो ये रे, और देखो ये सिर्फ क्लासिकल के सारे सवाल हैं, देखो ये टेलर ने क्या किया, ठीक है, 31 सवाल है सिर्फ क्लासिकल के, एक क्विज में। एक और क्विज है फिर, साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया किसने था, मतलब इससे बाहर कोई सवाल आ जाएगा इस बात की प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही कम है, आप समझ रहे हो। जी मैनेजमेंट में कुछ है ही नहीं जो हमारे पास नहीं है और जिससे सवाल बन सकता है, अनलेस बिल्कुल ही एग्जामिनर कुछ उठ पटांग उठा के दे दे। वैसे तो आईबीपीएस ही करा रहा है इसको, पेपर को तो कंडक्ट। अच्छा, इसको IBPS वाले करा रहे हैं, ओके जी हाँ। ठीक है। तो मतलब कोई उनका तो कोई मॉड्यूल तो पुराना फिक्स ही पेपर भी होता नहीं है थोड़ा आपके बहुत। पास, या है क्या? नहीं नहीं सर, आईबीपीएस वाला क्या पेपर रिवील नहीं करता अ- वैसे तो। अच्छा, मैं आप दोनों का आपस में परिचय करा देता हूँ। सो जी गौरव हमारे साथ हाँ। पहले ही एनरोल्ड है, और श्रेष्ठ ने आज हमें फोन किया था कि मैं चाहता हूं, तो हमने आपको बुला लिया। मैं चलो इसी मीटिंग में, अब हमने गौरव के लिए मीटिंग रखा था ये बताने के लिए कहाँ क्या है, तो हमने आपको भी इसी में बुला लिया फिर। हाँ जी हाँ। अच्छा। एनीथिंग एल्स, कुछ और हमारी तरफ से बताओ। सर इंग्लिश वाले में 9th जो टॉपिक है लेटर राइटिंग, तो हाँ उसमें जो आपने एक वो जो ऐप शेयर की है, हाँ तो उससे ये, काम चल जाएगा ना? अब ऐसे देखो ये ऐसे ऐसी लेटर चीज है ना, टाइप राइटिंग। इसमें हम क्या तो सिखाएंगे आपको, आप जी समझ रहे हो। थोड़ा जी बस ये पढ़ लेना जो रूल्स हैं, ये लेटर राइटिंग में कैसे होता है, जी फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, कुछ है नहीं इसमें, आप समझ रहे हो, सब जी। ज्ञान है ये फालतू। लेटर कैसे, चिट्ठी कैसे, ये तो स्कूल में ही लोग लिखते हैं जैसे लेफ्ट हम्म। राइट वो सब करना है, पर आपका पेपर भी ऑब्जेक्टिव है ना, हम्म। उसमें क्या लेटर जी राइटिंग कराएंगे आपसे, बताओ कैसे कराएंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या कराएंगे, लेटर कुछ भी नहीं करा सकते जी।